दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार सेटअप बन रहा है, जो कि मैंने ट्रेड ले लिया है और मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप लोग बस देखते जाइए। एक बार ज़रा सा मैं एपिक पेन में डाउनलोड कर लेता हूं, ज़रा सा रुक जाइए। मैंने ट्रेड ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और इस तरह का सिनेरियो कभी भी अगर आप लोगों के सामने आए, इस तरह का सेटअप, तो ट्रेड ज़रूर लिया कीजिए। ये ज़रा देखिए, ये ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या है ज़रा वो समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो बाज़ार ने बॉटम बना रखा है। कितनी बार बाज़ार, आज अगर 23 तारीख को देखें, 23 तारीख को बाज़ार की जो पहला जो कैंडल है उसका लो अगर देखें वो है, बाज़ार बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा था। ये फर्स्ट टाइम ब्रेक डाउन हुआ, बाज़ार लाइव मार्केट ब्रेक डाउन हुआ और कुछ लोग यहाँ सेल किए होंगे, बट ये सेलिंग पॉइंट नहीं है। ये हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ पर सपोर्ट पर बायर्स बैठे हैं। तो जब बायर्स बैठे होते हैं दोस्तों, थोड़ा समझिएगा, अगर बायर्स बैठे हैं मतलब वो ट्रेड लिए होंगे, बाई किए होंगे, तो जो भी बायर्स बाई करते हैं दोस्तों वो अपना एसएल लगा के बैठते हैं। एसएल यानी कि सेल साइड का वो सेल पोजीशन बना के रखते हैं, सेल पोजीशन बना के रखते हैं कि नहीं, हाँ है ना। अगर किसी ने बाई किया हुआ है दोस्तों, एग्जिट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सेल, मतलब जितनी भी सेल साइड की जो पोजीशन है वो यहाँ नीचे लगी होगी। तो जब बाजार नीचे की तरफ आता है ना दोस्तों, तो एक बार नीचे जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो जितने भी यहाँ पर सेल ऑर्डर लगे हैं, जितने भी सेल ऑर्डर क्या होंगे, यहाँ ट्रिगर्ड हो जाएंगे। अब सेल ऑर्डर मतलब मुझे कुछ बाई करना है दोस्तों, मैं बाई तभी कर पाऊंगा ना जब कोई सेल करेगा, है ना। तो अगर यहाँ पे बाजार में गिरावट आती है, इसका मतलब है ये जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पर है, जितने भी यहाँ पर बायर्स हैं, सभी के स्टॉप लॉस जब हिट होते हैं तो क्या होगा, एक तो सस्ता प्राइस है। अब बाजार में व्यापार का रूल होता है दोस्तों कि सस्ते में खरीदिए और महंगे में बेचिए। तो अभी तो सस्ता प्राइस है, यहाँ पे क्या हमें बेचना चाहिए, नहीं। तो जैसे ही बाजार नीचे जाएगा तो ये जितने यहाँ पे तो ऑलरेडी सारे बायर्स बैठे हुए हैं, प्लस जितने भी एसएल लगे थे, मतलब सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। तो जैसे ही सेल ऑर्डर ट्रिगर होगा तो एक तो मुझे सस्ते प्राइस पे मुझे यहाँ चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। मैं बाई करना चाहता हूँ तो सेलर कहाँ बैठे, सेल कहाँ ऑर्डर मिलेगा, यहीं मिलेगा। तो जैसे ही बाजार यहाँ आया तो अब यहाँ से मैं बाइंग इनिशिएट कर दूंगा, क्योंकि सारे ऑर्डर यहाँ पे मुझे मिल गए। तो अब यहाँ बाइंग होगी तो मोमेंटम में बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से सारे जितने भी बायर्स थे वो बाजार से भाग चुके हैं, और यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट पर बायर्स ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो बायर्स तो एंट्री करेंगे ही, प्लस अब जो स्मार्ट मनी जिसको आप कहते हैं, जो बड़ा पैसा जिसको आप समझते हैं, जिसको आप लोग, सो जो बड़े लोग जो होते हैं, एफआईआईस कह लीजिए या डीआईएस कह लीजिए या एचएनआईस कह लीजिए, अब वो सारे जो सेल ऑर्डर हैं वो ट्रिगर हो गए। सारे लोगों का लिक्विडिटी, यहाँ पे आप लोग कभी लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लिक्विडिटी हंट करना, या स्टॉप लॉस हंटिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए दोस्तों। आपको बस इतना समझना है, सारे जो स्टॉप लॉस हैं वो हिट हुए। तो अब हिट होने का मतलब है कि सेल जो ऑर्डर है वो यहाँ कम ट्रिगर हो गया। तो जो बाइंग जो करते हैं वो बाई तभी कर पाएंगे ना जब कोई सेल करेगा। तो यहाँ पे सबसे सस्ते दाम में बाइंग हो चुकी है। अब सस्ते दाम में बाइंग हो चुकी है, अब बाजार में कहाँ कहाँ पे सेल ऑर्डर लगे होंगे, यहाँ 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 सेल ऑर्डर लगे होंगे ना, क्योंकि जो भी सेलर बैठा है वो यहाँ सेल किया होगा, वो यहाँ सेल किया होगा, यहाँ सेल किया है, यहाँ सेल किया है, हर सेल ऑन राइज पे सेल हुआ है। इसका मतलब सभी लोगों के एसएल यहाँ लगे होंगे, सभी लोगों के एसएल यहाँ लगे होंगे। एसएल मतलब स्टॉप लॉस। तो अब बायर्स ऊपर जब जाएंगे दोस्तों तो ये पैनिक का माहौल आएगा, जितने भी सेलर्स हैं उनको अब डर लगेगा और स्मार्ट मनी एंटर कर चुके हैं ब्रेकआउट पर, यहाँ पर ब्रेकआउट पे बायर्स एंटर कर चुके हैं। तो ये बहुत ही शानदार सेटअप है और ये बाजार अब यहाँ जाता हुआ दिख रहा है अब दोस्तों, ठीक है। बाजार यहाँ तक जाएगा, पहुँचेगा यहाँ तक, बट मैंने अभी 1:2 यहाँ तक का बुक किया है, बट आप बस देखते रहिए, बहुत ही शानदार सेटअप है, ये बाजार यहाँ तक पहुँचेगा। मैं 1:2 लिया हूँ, जरा देख लीजिए, ये यहाँ पर 1:2 है, ये देख पा रहे हैं आप, 1:2 नहीं, 1 लगभग 3.5 है। सो मैंने कहाँ तक टारगेट प्लान किया है, जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है। अगर मैं ऊपर को देखूँ, फर्स्ट ग्रीन कैंडल का ये लो, ये जहाँ टूटा है यही मेरा इमीडिएट टारगेट है। सो ये बहुत ही शानदार टारगेट मिलेगा आपके सामने, 284 पॉइंट, 284 पॉइंट का टारगेट है, और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, 80 पॉइंट का। बस आप लोग देखते रहिए, बहुत ही शानदार सेटअप है। इस तरह से कभी भी बाजार ना, अगर आप देखें कि बार बार सपोर्ट के पास आ रहा हो और आने के बाद जब ब्रेकडाउन होता है ना, तो घबराया मत कीजिए, एक बार स्टॉप लॉस नीचे शिफ्ट कर लिया कीजिए, है ना। इसलिए शिफ्ट कर लिया कीजिए क्योंकि जो बायर्स होते हैं दोस्तों, वो ऑलवेज चाहते हैं सस्ते दाम में चीज़ों को खरीदना। तो सस्ता दाम तो सपोर्ट है ही, तो सपोर्ट से बाइंग आनी चाहिए थी। लेकिन जब थोड़ा बाजार नीचे जाता है ना, तो जितने लोग बायर्स बैठे हैं सबके स्टॉप लॉस लगे हैं। स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर, वहाँ पे पंच है, सेल ऑर्डर। जैसे ही बाजार नीचे जाएगा, सेलिंग आ जाएगी ना, तो सेलिंग होगी, तो तब तो जब सेल आएगा तभी तो हमें सस्ते दाम में चीज़ें मिलेंगी, यस और नो। तो जैसे ही सस्ते दाम में चीज़ें मिलेंगी तुरंत आप बाई कर लीजिए, सबसे सस्ते दाम में आपने खरीदा।
अब जब प्राइस ऊपर जाएगा तो महंगा प्राइस कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ से बाजार गिरना शुरू हुआ है तो यहाँ तक बाजार जाएगा, इस जगह तक। लेकिन हमने प्लान किया है जहाँ से ये जो बाजार हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाया ना, ये जो लो जहाँ से टूटा, सो ये जो पहला ग्रीन कैंडल का स्विंग लो, यहीं तक मैंने टारगेट प्लान किया है। सो 1:3.54 है, तो यहाँ तक हम बैठे रहेंगे और ये 284 पॉइंट का टारगेट है, इतना हम अचीव करके जाएंगे दोस्तों, बीच में हम कहीं नहीं निकलेंगे। अब बाजार ये ऊपर नीचे होते हुए जाएगा, बट चिंता ना करें, बाजार यहाँ तक कंफर्टेबली टारगेट हमें देगा। इसके लिए बस आप बैठ के वॉच करते रहिए। ये बहुत ही शानदार सेटअप था, तो मैंने सोचा तुरंत ट्रेड ले लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये एक बहुत ही शानदार सेटअप है। सो बस बैठ के वॉच करते रहिए। और ये 5 मिनट की कैंडल्स हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो थोड़ा वक्त लगेगा बाजार को, थोड़ा सा समय लगेगा बाजार को वहाँ पहुँचने में, लेकिन बस वेट कीजिए। अभी ये एक विक बनती हुई कैंडल दिखते हुए आप लोगों के मन में क्या धारणा आएगी कि सेलिंग प्रेशर आ गया। दोस्तों यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं ना, तो सेलिंग प्रेशर कुछ नहीं है, यहाँ से बाइंग हो रही है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर यहाँ से बाजार आएगा, यहाँ सपोर्ट है, बाजार यहाँ से आके फिर ऊपर निकलेगा, यहाँ भी सेलर बैठे हैं, फिर यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हो सकता है फिर ऊपर जाए। सो मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुका है और हम मेजर सपोर्ट यानी कि सबसे सस्ते दाम से अब ऊपर जा रहे हैं। सो निश्चिंत रहिए, ये सेटअप बहुत ही शानदार है और ये आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देकर जा रहा है। सो ये सडनली मैंने ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ही शानदार सेटअप दिखा, तो मुझे लगा कि मैं ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि एनालिसिस करूँगा तब तक क्या ट्रेड मिस कर जाऊँगा, तो इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया था। अब ट्रेड लेने के बाद बस आप लोगों के साथ ही साझा कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि इस तरह का सेटअप अगर बने कभी भी बाजार में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ट्रेड लीजिए। अब ये ज़रा देखिए, बाइंग जो मेरी हुई थी, ये ग्रीन कैंडल का जो विक है ना, इसके ऊपर का, इसके ऊपर मैंने बाई किया, तो ये कितना दिख रहा है आपको 61,100, तो सॉरी ये ज़रा देखिए, ये जो एंट्री प्राइस है 61,100, तो 61,100 का मैंने CE बाई किया हुआ है ना, ये स्ट्राइक प्राइस है 61,100 का CE। और नीचे यहाँ तक डॉटेड लाइन मैंने क्यों लगा रखा है, वजह ये है कि बाजार अगर नीचे भी जाए तो मैं इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि मेजर जो लिक्विडिटी है, यहाँ से बाजार इतना ऊपर गया है तो यहाँ पर लिक्विडिटी है ना। सो बाजार अगर नीचे भी आ जाए तो हो सकता है सस्ते दाम पे, जो स्मार्ट मनी जिसको आप लोग समझते हैं, स्मार्ट मनी क्या करते हैं, वो सस्ते दाम में चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। थोड़ा सा प्राइस ऊपर लेके गए, अब बहुत सारे बायर एंटर कर गए होंगे यहाँ पे, अब बहुत सारे बायर्स एंटर कर गए हैं, तो अभी क्या होगा, बहुत सारे बायर्स एंटर किए होंगे, स्टॉप लॉस लगा होगा इसके नीचे बहुत लोगों का, तो अभी बाजार थोड़ा नीचे चला जाएगा। नीचे अगर चला भी गया तो इन लोगों का जो यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा हुआ है, सेल ऑर्डर यहाँ ट्रिगर हो जाएगा, मतलब सस्ते दाम में चीज़ें यहाँ मिलेंगी बायर्स को, प्लस यहाँ पे लिक्विडिटी है इस जगह, तो यहाँ से आके दोस्तों बहुत तेज़ी से मार्केट भागेगा, है ना। सो मैं दोनों चीज़ों के लिए तैयार हूँ कि अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाए तो भी मैं तैयार हूँ, अगर ये बाजार नीचे भी आ गया तो मैं बिल्कुल बेरिश नहीं हूँ, एकदम मैं बुलिश हूँ दोस्तों। ये बाजार हो सकता है यहाँ आने के बाद ये जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं यहाँ एंटर किए होंगे, मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर, तो यहाँ एंटर किए हैं, यहाँ भी बाइंग हुई होगी, यहाँ हज़ारों लाखों लोग एंटर किए हैं, तो हज़ारों लाखों लोगों ने एंटर जब किया है तो स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होगा, तो सारे सेल ऑर्डर यहीं लगे हैं दोस्तों, सारे सेल ऑर्डर, क्योंकि बायर्स पोजीशन से बाहर निकलने के लिए सेल ऑर्डर लगाते हैं। तो जैसे ही जो स्मार्ट मनी है वो जब बाई करना चाहता है, बल्क में ऑर्डर अगर लेना चाहता है, वो अगर 1000 क्वांटिटी लेना चाहता है, 1000 लॉट लेना चाहता है, 2000 या 5000 लॉट या 15000 लॉट, 20000 लॉट, जब बड़े लॉट्स में अगर काम करना चाहता है वो, तो वो क्या करेगा, वो वेट करेगा कि सस्ते दाम पे हमें मिले। थोड़ा बाजार को ऊपर ले गया, सारे रिटेल ट्रेडर एंटर कर गए, अब बाजार अगर नीचे आया तो ये जैसे ही प्राइस नीचे आएगा कई लोग यहाँ भागेंगे मतलब निकल जाएंगे, तो सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। सेल ऑर्डर जैसे ही ट्रिगर होगा तो सस्ते दाम में चीज़ें मिल जाएंगी बायर्स को, तुरंत यहाँ से माल उठाएंगे और नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे है, तो हो सकता है बाजार यहाँ आए, इनको भी निकाल के सारा जो भी लिक्विडिटी है, सारा जो सस्ता दाम, सबसे सस्ते दाम में यहीं पे है, तो बाजार यहाँ से निकाल के फिर आप देखेंगे रॉकेट की तरह भागेगा बाजार। सो इसलिए मैं दोनों साइड के लिए तैयार हूँ, यहाँ से बाजार ऊपर जाए तो मेरा टारगेट अचीव होगा, और अगर नीचे आएगा भी तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, इतने आसानी से मैं देने दूंगा नहीं मैं स्टॉप लॉस इन लोगों को, फिर बाजार यहाँ से आप देखेंगे बाजार इस तरह से ऊपर जाएगा। सो वॉच कीजिए इस वीडियो को और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और एक बहुत ही शानदार ये लर्निंग होगी आपकी। और ये मैं पहले ही बता दूं दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, तो ऐसे में मैं कुछ भी अगर कह रहा हूं बाइंग सेलिंग के बारे में तो वो मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है, मैं अपना व्यू बस बता रहा हूं, मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। और कुछ भी अगर आपको बाई करना है किसी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, तो वैसे में आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही संपर्क करें। सो ये पैटर्न बहुत ही शानदार पैटर्न है, और आप लोग देखिए इस तरह से जब भी बाज़ार गिरे ना दोस्तों, ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब भी बाज़ार इस तरह से गिरे
लोअर हाई बनाता हुआ, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है देखना कि बाज़ार का जो पहला लो है वो ये है। बाज़ार ऊपर गया, अब बाज़ार अगर ऐसे ऐसे करके आ रहा है ना, आने दीजिए, ऐसे 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 आ रहा है, सो सपोर्ट ये है, ये सपोर्ट है ना हमारा। बाकी ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन दिखेगा कि बाज़ार लोअर हाई बनाते हुए आ रहे हैं। तो जब ये ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर प्रोबेबिलिटी यहाँ तक रहती है कि बाज़ार यहाँ तक पहुँच जाए, इस जगह तक पहुँच जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर सस्ते दाम में हमारी बाइंग हुई है तो हम कब बेचना चाहेंगे? एक स्मार्ट मनी कब बेचना चाहेगा? बेचना चाहेगा कब? महंगे दाम में। तो महंगा दाम यही है ना, तो यहाँ से यहाँ निकाल देगा। सो ये बाज़ार कंफर्टेबली मुझे यहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है, इस जगह तक आराम से जाएगा, इस जगह तक। बट मैं अपना टारगेट रखा हूँ यहाँ पे जो कि 1:3.5 है। सो आप लोग बस देख लीजिए ये कितना है, रिस्क टू रिवॉर्ड ज़रा देख लीजिए, 1:3.54 है। हाँ, सो मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये जो स्विंग लो है ना, ये हमारे लिए एक हर्डल हो जाता है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फुल एंड फाइनल टारगेट निकालूंगा। बट मैं कंफर्टेबली, मुझे यकीन है कि बाज़ार यहाँ 95% चांसेस यहाँ तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, 5% मैं कह रहा हूँ यहाँ तक पहुँचेगा बाज़ार, है ना। सो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ बाज़ार ऊपर जाने वाला है। और अगर बाज़ार नीचे आया तो और अच्छी बात है कि बहुत तेज़ी से मोमेंटम मिलेगा, यहाँ से स्टॉप लॉस खाएगा, यानी कि सस्ते दाम में माल उठाएगा और फिर यहाँ से फिर देखिएगा कैंडल का साइज़। सो ये सारे सेटअप दोस्तों ओवर द पीरियड, जब जब आप लोग धीरे धीरे बाजार में पुराने होते जाएंगे तो आप ये सारे सेटअप पहचान पाएंगे, प्राइस के बिहेवियर को पहचान पाएंगे। क्योंकि इस तरह का सेटअप, इस तरह का बिहेवियर बाजार में मैंने हज़ारों बार देखे होंगे अपने 10.25 साल के करियर में। मैंने कई बार देखा होगा, सैकड़ों बार, हज़ारों बार देखा होगा, जिसकी वजह से मुझे ये समझ में आने लगता है कि अब यहाँ पे बाजार ऐसा रिएक्ट कर सकता है। सो मैं फेल भी हो सकता हूँ दोस्तों, मैं इतना बोलूँ तो ये मेरा एरोगेंस दिखेगा, बट मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि दोस्तों इस तरह के सेटअप्स मैं कई बार देख चुका हूँ। अब 1000 बार कहना गलत होगा, एकदम पर्टिकुलर हो सकता है सैकड़ों बार कह लीजिए, है ना, सैकड़ों बार, 500 बार देख ही चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये वापस आज वैसी सेटअप फिर से बन सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग साइड की। सो अब मैंने ट्रेड ले लिया है, 61,100 का मैंने CE बाई किया है, और जो मेरा लॉट साइज है अगेन 100 लॉट में मैंने बाई किया है। सो बैठ के बस वॉच करते रहिए। अब इस जगह बहुत सारे लोग पैनिक होते हैं, उनको लगता है कि यार बाजार गिर जाएगा क्या। गिर भी गया अगर दोस्तों तो बिल्कुल ये चकमा देगा बाजार, यहाँ आएगा सपोर्ट लेके, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे बाजार ऊपर जाएगा। क्योंकि आपको ये समझना है, जितने भी बड़े ऑर्डर्स होते हैं दोस्तों, बड़े ऑर्डर्स मतलब 1000 लॉट, 2000, 5000, 10,000 लॉट्स, अगर किसी को बाई करना है तो वो कब बाई करना चाहेगा? अगर पूरा बाजार में अगर बड़े ऑर्डर अगर होंगे, या फिर जो स्मार्ट मनी जिसे हम मानते हैं, वो कब बाई करेंगे? सस्ते दाम पे। महंगे दाम पे थोड़ी कोई व्यापार करता है, महंगे दाम में बेचा जाता है, खरीदा नहीं जाता। तो महंगा सस्ता दाम कहाँ कहाँ पर है? सस्ता दाम तो यहाँ पर है, सपोर्ट के पास सस्ता दाम है, इसके नीचे सारे स्टॉप लॉस लगे हैं, मतलब यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा हुआ है, यहाँ पे सेल ऑर्डर लगे होंगे क्योंकि यहाँ से प्राइस इतना ऊपर गया था, तो यहाँ पे सारे बायर्स बैठे होंगे इस जगह पे, सबके स्टॉप लॉस यहाँ लगे होंगे, है ना। तो हो सकता है बाजार नीचे भी आ सकता है, आ जाए नीचे, तो जो भी यहाँ पे बाई किए होंगे, जैसे मैंने एंट्री लिया है, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, बट मैंने स्पेस दे रखा है। बहुत लोग तो टाइट स्टॉप लॉस लगाए होंगे, यहीं पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, यहीं लगाए होंगे, वो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। बट मैंने यहाँ तक का अपना प्लान करके रखा है कि बाजार अगर यहाँ आया तो मैं इतना स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा, है ना। बट क्या है कि यहाँ तक मैं वेट करूँगा, बाजार यहाँ आएगा, इनके भी जो स्टॉप लॉस यानी कि सेल ऑर्डर यहाँ पे लेगा। सेल ऑर्डर मतलब वो बाई करना चाहता है ना, तो जब ये सेल करेंगे तभी तो आप बाई करेंगे। तो यहाँ पर कई लोग जो बायर होंगे उनके सेल ऑर्डर यहाँ लगे होंगे, तुरंत यहाँ पे बाइंग होगी, फिर बाजार नीचे आएगा। बाजार अगर नीचे आया, सोचिए इसको खा गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाजार यहाँ आया, इस जगह पे जितने बायर बैठे होंगे सारे के सारे बायर्स का एसएल यहाँ लगा होगा, सारे एसएल खा के अब मोमेंटम में बाजार ऊपर निकल जाएगा। सो इसी को कहते हैं दोस्तों लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, या फिर आप स्टॉप लॉस हंट कह सकते हैं। सो ये बाजार में अलग अलग नाम हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्मार्ट मनी की एंट्री ऐसे ही होती है, कुछ भी समझिए। बट आपको प्राइस की साइकोलॉजी को समझना है कि प्राइस किस तरह से बिहेव करता है, बाजार में व्यापारी किस तरह से बिहेव करते हैं। और हम और आप एक व्यापारी हैं, तो हम और आप कब खरीदते हैं? सस्ते दाम पे खरीदते हैं और महंगे दाम पे बेचते हैं। तो सस्ता दाम जहाँ जहाँ होगा, आप चाहेंगे ना कि वो सस्ते में मिल जाए चीज़ें, आपको ये मन में हमेशा ख्वाहिश होगी ना सस्ते में मिल जाए चीज़ें। अगर आप सोचिए कि आप बड़े प्लेयर हैं, आपके पास है 10,000, 20,000, 50,000 रुपये है आपके पास, और आप जिस रूम में बैठे हैं सबके पास, समझ लीजिए आपने जिस भाव में ख़रीदा है वो 100 रुपये के भाव में ख़रीदा है, और आप देख रहे हैं कि आपके रूम में जितने लोग बैठे हैं, किसी के पास 80 रुपये का स्टॉक बाई किया हुआ है, किसी के पास 75 रुपये का, किसी के पास 90 रुपये का। तो आपसे सस्ते दाम में भी तो लोग खरीद के रखे हैं, तो आप चाहेंगे ना उनके शेयर भी खरीद लें आप।
ताकि जब बाज़ार ऊपर जाए तो सस्ते दाम में जब आप खरीदे रहेंगे, बाज़ार ऊपर जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इस जगह पे सस्ता दाम है, जब बाज़ार इतने ऊपर से गिरता हुआ आया है, यही वो जगह जहाँ से बाइंग हुई है, ऊपर गया है, तो ये सस्ता दाम है, ये सस्ता दाम है, ये सस्ता दाम है, सारे बायर्स यहाँ हैं। और इस कैंडल का जब वीक नीचे है तो इसका मतलब स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा, सारे सेल ऑर्डर यहाँ होंगे, प्लस यहाँ से बाज़ार ऊपर गया है तो नेक्स्ट जो लिक्विडिटी है यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस जगह पे सारे बायर्स बैठे होंगे तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे। तो हो सकता है बाज़ार नीचे आ जाए यहाँ पे और सस्ते दाम में बाई करें, सारे लोगों को निकाले बाज़ार से, क्योंकि जो सेल करेंगे तो वो तो निकल गए और ये बाई करने वाले बाई कर लिए, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब बाई करने के बाद अब बड़ा ऑर्डर है ना, चूंकि तो बड़े ऑर्डर में क्या होगा, बाइंग तेजी से, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग हुई होगी, तो वैसे में कैंडल की साइज़ बड़ी बड़ी बनेगी और बाजार ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको यहाँ तक। सो ये है लिक्विडिटी स्वीप कह लीजिए या फिर स्टॉप लॉस हंट कह लीजिए, ये बहुत ही शानदार सेटअप है। सो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस इन लोगों का हंट हो चुका है, इन लोगों का जितने लोगों ने यहाँ बाई किया है सबके स्टॉप लॉस इसने हंट कर लिए, इस कैंडल को देखिए हंट कर लिए। सो स्टॉप लॉस हंट हो चुका है या फिर लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। और अब आप ज़रा देखिए बाजार यहाँ सपोर्ट ले लिया है ना, जहाँ से बाइंग मैंने की है, ये लोअर लो लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट यहीं से हुआ है, बाजार आया यहाँ से अब सपोर्ट ले रहा है, तो अभी ये बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अगर नीचे आएगा भी तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक शिफ्ट कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और ये एनालिसिस जो मैंने समझाया सारी बातें अगर आपको पहले से पता है तो भी लिखिए यस, और अगर आपको लगता है कि नहीं काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है तो भी लिखिए यस। तो मुझे मालूम पड़ेगा वीडियो आप देख रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ ग्रोथ हो रही है, कुछ आपका जो है नॉलेज गेन आप कर रहे हैं मेरे वीडियो से। तो अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और जिन लोगों ने भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ जाके देखिए टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैं वीक में 3 दिन, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं, जहां पर अक्रॉस द नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड सारे ट्रेडर्स आते हैं। और रात को 9 बजे मैं गूगल मीट का लिंक शेयर करता हूं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, जहां पर कोई चार्जेस नहीं लगते। वहां मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इन तीनों इंडेक्स को लेके इंडेक्स की एनालिसिस करता हूं, तो वहाँ पर भी आप चीज़ें सीखेंगे तो आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आप डिटेल में बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं और प्राइस पर एक कमांड हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि बाजार में जब तक आपका प्राइस पर कमांड नहीं होगा आप बाजार से पैसे नहीं बना पाते हैं, है ना। इंडिकेटर, स्ट्रैटेजीज, ये सब क्या है कि आपको एक बैसाखी, एक सहारा का काम करते हैं कि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप आत्मनिर्भर बने, कि प्राइस पर इस तरह का कमांड आप बनाइए ताकि आप बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, फॉरेक्स, क्रिप्टो कहीं पर भी काम करें, आप बाजार से पैसे बना पाएँ। तो उतना कमांड बनाइए। तो वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ अपने पेड क्लासेस में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिटेल्स आपके साथ साझा कर देता हूँ। अभी वीडियो रन कर रहा है, मतलब ये लाइव चल रहा है ट्रेड, तब तक मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। अगर आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा डिटेल्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ज़रा देख लीजिए। ये है, अभी जस्ट मैंने शेयर किया है एक स्टूडेंट को, तो मैं वो डिटेल्स अभी शेयर कर देता हूँ, आप ज़रा देख लीजिए। ये है डिटेल्स, आप ज़रा देख लीजिए। मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी, और कोर्स फी है 15,000। कोर्सेज में क्या क्या मैं कवर करूंगा: स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और मेरी एक्सपर्टीज है प्राइस एक्शन, जिसे सीखने के लिए अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9836969622। और ये हमारा अपकमिंग बैच आने वाला है, जो कि 21 मार्च से होगा, और ये मॉर्निंग का बैच होगा। सैटरडे एंड संडे सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक की क्लासेस होंगी। ये अपकमिंग बैच है जो 21 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। तो वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर मैंने आपको शेयर किया, उसी नंबर पे गूगल पे या फ़ोन पे करके आप अपना पूरा नाम, व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा 22nd ट्रेनिंग बैच था, जो 14 फेब से स्टार्ट हुआ है ऑफिशियली, वहाँ पर 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये रात को 9 से लेके 11 बजे की टाइमिंग होती है, सैटरडे एंड संडे। ये इवनिंग के बैच हैं, बट 2 क्लासेस यहाँ हो चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह मुहैया करा दूंगा। सो दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो आपकी विश है। आप अगर लेटेस्ट बैच जो कि 14 फेब से स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता नहीं है फ्रेश
21 मार्च वाली बैच को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, आप विलम्ब मत कीजिए। चलिए अब वीडियो को देखते हैं हम। अब ट्रेड हमने दोस्तों ले लिया है, एनालिसिस हमने कर लिया है, अब बैठ के हम बस वॉच करेंगे बाजार को और हम अपने टारगेट को लेकर जाने वाले हैं। चूँकि दोस्तों ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा वक्त लगता है कि कैंडल को फॉर्म होने में, सो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, बट क्या करें, ट्रेड मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया है ताकि आप बड़े टारगेट्स भी अचीव कर पाएँ। क्योंकि कई लोगों का ये कंसर्न रहता है कि सर हम बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं, छोटे टारगेट्स में नहीं हो पाता है। सो बड़े टारगेट्स के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो आप देखिए ट्रेड मैंने ले लिया है और टारगेट जो है कितने पॉइंट का है, टारगेट है 284 पॉइंट का टारगेट है। सो अगर इतने टारगेट को अगर अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तुरंत बाजार आपको 250-300 पॉइंट नहीं देने वाला है, तो उसके लिए चुपचाप बैठ के वॉच कीजिए। और ये एक अच्छी लर्निंग है दोस्तों, ये प्राइस एक्शन के साथ साथ एक पेशेंस और डिसिप्लिन सीखने वाली वीडियो है। तो आप खूब सीखिए इस वीडियो के ज़रिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर कीजिए, आप मनी मैनेजमेंट को बेहतर कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर कीजिए, आप अपना स्किल जो है डेवलप कीजिए, टेक्निकल्स डेवलप कीजिए। तो ये जो वीडियो है एक बहुत अच्छा माध्यम है लर्निंग के लिए। तो ये तो वीडियो हर बिगनर को देखना चाहिए, इवन हर प्रो ट्रेडर को भी देखना चाहिए जिनका नुकसान हो रहा है, भले ही वो बाज़ार में पुराने हैं और उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ आता है, बट अगर नुकसान कर रहे हैं तो आपको ये सेल्फ चेक करना होगा कि कहाँ क्या कमी रह जा रही है जो आप नुकसान कर रहे हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए अगर आप लर्न करना चाहें, सीखना चाहें, तो काफ़ी कुछ ये वीडियो सिखा के जाएगा आपको। देखिएगा मोमेंटम किस तरह से इसके ऊपर निकलेगा। ये एक ना ब्रेकआउट लेवल हो जाएगा। यहाँ पे बाज़ार ने 3 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ये मैं मार्क कर देता हूँ। इस जगह अगर आप देखें सो बाज़ार यहाँ पे 3 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस लिया हुआ है। सो बाज़ार यहाँ आया, ऊपर गया, हर्डल फेस किया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, हर्डल फेस किया, फिर नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, हर्डल फेस किया, फिर अब ये पिछले लो को नहीं तोड़ा, बाज़ार यहाँ आया, ऊपर अभी जा रहा है बट स्ट्रगल कर रहा है। तो ये जब मोमेंटम में निकलेगा ना तो देखिएगा किस तरह से। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग चार्ट देखते रहिए।
आइए 15 मिनट के चार्ट पे देख लीजिए ज़रा। देख रहे हैं ना, मेजर लिक्विडिटी यहाँ पर है इस जगह पे। इस जगह पर मेजर लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ गया तो सारे के सारे बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं। सो बाजार अगर नीचे भी आए तो आपको इतना स्टॉप लॉस यहाँ तक के बारे में सोच के रखना है कि बाजार अगर यहाँ आया, यहाँ से भी हो सकता है बाजार ऊपर निकल जाए इस जगह से। बस वॉच करते रहिए दोस्तों। अभी इसमें मैं क्या ही बोल सकता हूँ, क्योंकि जो एनालिसिस है वो तो हो चुकी है और ट्रेड में एंट्री भी हो चुकी है। 61,100 का मैंने सी बाई किया है, वो भी बता दिया है। लॉट साइज़ मेरा 100 लॉट का है और टारगेट मैंने दिखा दिया है। 1:1.35 है, सॉरी 1:3.54 है। ये ज़रा देख लीजिए, 1:3.54। ऐसी स्थिति कभी बने ना दोस्तों तो हमेशा सतर्क रहा कीजिए। वजह ये है कि जब दोस्तों यहाँ से सपोर्ट लेके बाजार ऊपर जाता है तो बहुत सारे बायर यहाँ एंटर करते हैं, रिटेल ट्रेडर, क्योंकि सबको पता है सपोर्ट है, डिमांड जोन है। दोबारा बाजार यहाँ आता है, फिर से बाई करते हैं। फिर से जब बाजार नीचे जाता है ना तो अब कई लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो चुके होते हैं। तो कैसे स्टॉप लॉस हंट होता है या फिर लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है ज़रा समझिए। जितने लोग यहाँ बायर हैं दोस्तों, ये हमेशा समझिएगा कि जो बायर्स हैं दोस्तों, वो जब बाई करते हैं तो वो साथ ही साथ सेल ऑर्डर भी लगा के बैठते हैं। सेल ऑर्डर मतलब एग्जिट लेंगे तो सेल करेंगे ना, तो सेल ऑर्डर लगा के रखें। तो जब ये सेल करेंगे तभी तो कोई बाई कर पाएगा, है ना। जब तक ये सेल नहीं करेंगे बाई कोई कैसे करेगा। तो अगर बाज़ार ऊपर से आ रहा हो, यहाँ पे बायर्स हैं, अगर ये बाज़ार नीचे की तरफ आया तो ये सेल कर देंगे ना, सेल करेंगे। तो इस इतने ऊपर से प्राइस आ रहा है तो सबसे सस्ता प्राइस तो यही होगा।
फिर यहाँ से जब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो एक अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी। तो अभी आप देख रहे हैं इस जगह जब बाजार आया है तो सभी लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं। अब जैसे ही ये प्राइस एक हैमर बना के बाजार ऊपर गया होगा, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बाई किए होंगे फिर जब बाजार यहाँ आया सपोर्ट लेके ऊपर गया फिर से बाई किए होंगे, सबके स्टॉप लॉस लगे होंगे। ऐसे में क्या होता है, कभी कभार बाजार एक मोमेंटम में थोड़ा नीचे आ जाता है, तो जितने लोगों के ऑर्डर हैं सबके मैक्सिमम स्टॉप लॉस इसके नीचे लगे होंगे, मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ पे जब स्टॉप लॉस लगे हैं मतलब सेल ऑर्डर है, यहाँ सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो मतलब लिक्विडिटी है यहाँ पे, उस तरह समझिए। मैं ये इन सब टर्म का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता था ताकि जो एक नए ट्रेडर बाजार में आते हैं वो कंफ्यूज ना हो जाए, समझ मतलब प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इन सब चीज़ों का नाम इस्तेमाल नहीं करता था। बट चूंकि आज वीडियो में बना ही रहा हूँ लिक्विडिटी स्वीप और स्टॉप लॉस हंटिंग को समझाने के लिए, ताकि आप लोग समझ पाएँ, तो इसलिए मैं इन सब जो जार्गन्स है, इन सब शब्द का, ये जो टर्मिनोलॉजी है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वजह ये है कि अब आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहीं से प्राइस ऊपर गया है तो बहुत सारे बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं, उनके एसएल यहाँ लगे होंगे। तो कई बार बाजार ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर जब कंसोलिडेशन होता है और बायर्स बार बार एंटर कर रहे हैं तो सबके एसएल यहाँ लगे होंगे, सबके एसएल लगे होंगे, बाजार में मोमेंटम एक बार नीचे आएगा तो सभी लोग क्या करेंगे, सेल ऑर्डर लगा हुआ है, सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो अब सबसे सस्ता प्राइस यही मिलेगा, तो यहाँ से बाई करके फिर देखेंगे बहुत मोमेंटम में बाजार ऊपर की तरफ निकल जाता है। सो अब डाउन साइड में जितने भी बायर्स हैं सबके स्टॉप लॉस खा गए। अब जितने सेलर्स हैं जो यहाँ सेल कर रहे थे, 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 अब सभी लोगों के एसएल लगे होंगे ऊपर, सभी लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे, सभी लोगों के स्टॉप लॉस। तो जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो जो सेल करके बैठे हैं दोस्तों, उनका क्या लगा होगा ऑर्डर, जो सेल करके बैठे हैं वो तो बाई ऑर्डर लगा है उनका, हाँ या ना, बाई ऑर्डर लगा होगा। तो जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा जो सेलर हैं वो तुरंत निकलेंगे, तो बाजार में और मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर बाजार एक तेजी से आप देखेंगे धीरे धीरे ऊपर की तरफ भागता है। सो जब इस तरह से एक्यूमुलेशन होता है ना तो अक्सर लोग यहाँ घबरा जाते हैं, नर्वस होते हैं, गिव अप कर देते हैं। यही बट सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है, यहीं पर आपको अपनी एजिलिटी दिखानी है, यहीं पर आपको अपना पेशेंस दिखाना है, डिसिप्लिन दिखाना है। तो ये जो इतने देर तक बाजार यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें कई लोग भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। यहाँ भागने की जरूरत नहीं, यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे स्मार्ट मनी जिसको आप कहते हैं, स्मार्ट मनी यहाँ एंटर कर रहे हैं। सो अब यहाँ से बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार है। सो ये सब बातें कब जान पाएंगे आप, जब बाजार में वक्त गुजारते हैं, तब धीरे धीरे आप समझ पाते हैं। और कैसे बड़े टारगेट्स अचीव करते हैं वो इस तरह से आपको देखना होगा। आप लोग चार्ट को देखते रहिए दोस्तों, बस एक कॉल आ रहा है, मैं उस कॉल को रिसीव कर लेता हूँ।
सो एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया था तो कॉल अटेंड करने लगा था। बस आप लोग चार्ट देखते रहिए, और इसलिए मैंने कहा कि ये लाइव रिकॉर्डिंग है ना, तो लगातार तो बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि चार्ट अब मूव कर रहा है। बस अब आपको चार्ट को वॉच करते रहना है, देखते रहना है। ट्रेड तो लिया जा चुका है। अभी इस वक्त बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, वो पैनिक में आते हैं। उनको लगता है बाज़ार अब यहाँ से गिर जाएगा। तो बाज़ार गिरेगा भी दोस्तों, तो बस आपको जो नीचे डॉटेड लाइन मार्क किया हुआ है ना, उसे ध्यान रखना होता है कि वहाँ पर मैक्सिमम लिक्विडिटी वहीं पर है। तो जो भी स्मार्ट मनी है ना, वो वेट करते हैं कि सबसे सस्ता भाव कहाँ है, तो उसको भी लेके जाया जाए, मतलब उसको भी बाई कर लें। तो जब ये एकुमुलेशन होता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे बायर्स, मतलब इस जगह पर बहुत सारे बायर्स एंटर किए होंगे, सबके स्टॉप लॉस नीचे लगे होंगे। तो बाज़ार नीचे आएगा तो सारे जो सेल ऑर्डर यहाँ नीचे लगे हुए हैं, स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर होगा ना बायर्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होगा, सेल होगा। तो सेल मतलब यहाँ पे लोग बेचने के लिए तैयार हैं। तो जब बेचने के लिए तैयार है तो सेलर्स यहाँ पे नीचे ले आएंगे प्राइस को, बायर्स प्राइस को नीचे ले आएंगे। जैसे प्राइस नीचे लेकर आएंगे, क्या होगा, तुरंत यहाँ पर सारे ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर हो जाएंगे। उसके बाद नीचे ये जो डॉटेड लाइन है, ये हंट होगा, मतलब यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी यहाँ हंट होगी, या फिर कह लीजिए स्टॉप लॉस हंट होगा, या फिर कह लीजिए जो सेल साइड का पोजीशन है, यानी कि जो सेल ऑर्डर है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा, बाइंग होगी। फिर आप देखेंगे सडनली बाजार यहाँ से एक बड़ा स्पाइक दिखाएगा, बड़ी बड़ी कैंडल के साथ बाजार ऊपर निकल जाएगा। सो इस तरह का सेटअप हर दिन नहीं बनता। तो आज बना, तो मुझे लगा कि मैंने सुबह एक ट्रेड ले लिया था दोस्तों, तो मैंने सोचा कि बस वही एक रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। बट ये सेटअप इतना शानदार था, मुझे लगा कि चलिए एक एक तीर दो शिकार हो जाएगा। मतलब मैं ट्रेड भी ले लूँगा, ट्रेड में मैं आपको सेटअप भी समझा दूंगा, प्लस कई लोगों के कंसर्न रहते हैं कि सर लिक्विडिटी स्वीप के बारे में, स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में बताइए। तो यही दोस्तों है, लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, इसी को स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं, है ना। सो यहीं पर देखिए लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो गए। यहाँ पे जितने लोगों के स्टॉप लॉस लगे थे वो हंट हो गए, ये ज़रा देख लीजिए। यहाँ जितने लोगों के स्टॉप लॉस लगे थे, सभी लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ इसने हंट कर लिया, खा लिया। अब जितने लोग भी बाई करने जा रहे हैं, बाई करने जा रहे हैं, सबके स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ लगे होंगे। तो ये वापस बाजार आएगा तो लिक्विडिटी स्वीप कह लीजिए या स्टॉप लॉस हंट होगा। फिर बाजार नीचे आएगा, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है ना, सारी लिक्विडिटी। तो यहाँ पे लिक्विडिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, लिक्विडिटी का मतलब बस सिंपल भाषा में समझिए कि अगर बायर बाई करना चाहते हैं, जो स्मार्ट मनी जो बाई करना चाहते हैं, वो बाई ऑर्डर डालना चाहते हैं बड़े पैमाने पे, तो हमेशा बड़ा व्यापारी जो होता है वो सस्ते दाम में खरीदना चाहता है। और ये सिंपल सा नियम है कि अगर आप बाजार में व्यापार करने उतर रहे हैं तो सस्ते दाम में खरीदते हैं और महंगे दाम में बेचते हैं ना। तो जैसे ही सस्ते दाम में प्राइस आएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पर सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा, मतलब सेल ऑर्डर, जो बायर्स है उनका ऑर्डर सेल ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर यहाँ कंप्लीट होगा, क्योंकि वो बाई करना चाहते हैं और आप सेल, तो सेल करेंगे तभी तो वो बाई करेंगे। तो जैसे ही सेल ऑर्डर यहाँ पर ट्रिगर होगा, ये बाई करेंगे सबसे सस्ते दाम में। अब यहाँ से प्राइस फिर नई ऊंचाइयाँ तय करेगा यहाँ तक, है ना। बट मैंने टारगेट रखा है यहीं तक। सो ये बहुत ही शानदार सेटअप है, बहुत ही शानदार ये चार्ट है। और ये स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे नहीं है, आप मत समझिएगा मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखा है, मैं स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर चुका हूँ, है ना। सो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, वरना आपको लगेगा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं मैनुअली लगाता हूँ दोस्तों, जब स्टॉप लॉस मैं बुक करूँगा तब स्टॉप लॉस हिट होगा। सो बैठे रहिए।
बैठ के दोस्तों उस ट्रेड को देखते रहिए। ये एक लंबा ट्रेड चलेगा क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये 2:15 हो चुका है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो बल्क डील होता है दोस्तों सुबह 8:45 से लेके 9 बजे के बीच में होता है, और सेकेंड जो बल्क डील होता है जिसको हम बल्क ऑर्डर कहते हैं वो होता है दोपहर को 2 बजे, 2:15 से लेके 2:30 बजे के आसपास। तो अभी 2:15 बज गया है, सो शायद अभी यहाँ पे जो बल्क डीलिंग वाली बात है या स्मार्ट मनी की एंट्री है यहीं से होगा। और आप लोग अक्सर जो देखते हैं ना सेकंड हाफ में एक बड़ा मोमेंटम आपको अब दिखेगा, है ना। तो ज़रा देखिए ये चार्ट। जनरली मैं 2:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेता हूँ, और आप लोगों को पता है 2:30-3 बजे मैं सभी को मना भी करता हूँ कि ऑप्शन बायर कृपया दूरी बना के रखें बाजार से जो 2:30-3 बजे के बाद ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन इस तरह से कभी भी अगर सेटअप बन रहा हो तो बाई कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर एक बहुत शार्प मोमेंटम यहाँ मिलने वाला है और एक बहुत अच्छा आपका प्रीमियम जो है वो शूट करेगा। प्रीमियम यानी कि यहाँ पर आईवी बढ़ेगा ना, तो आईवी बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा, तो यहाँ एक हेल्दी प्रॉफिट आप लेकर निकलेंगे। बैठ के वॉच कीजिए। देख रहे हैं कैंडल की साइज, बस वॉच करते रहिए। बहुत ही शानदार सेटअप है ये। ऐसे सेटअप जब जब भी मिले तब तब रिस्क लीजिए। फेल हो सकता है दोस्तों, हो सकता है आपके विपरीत बाजार चला जाए, है ना। यहाँ तक मैंने कहा है लिक्विडिटी के बारे में, बाजार इसके नीचे जा सकता है, बाजार और नीचे जा सकता है, बट इस ट्रेड ज़रूर लीजिएगा, इस सेटअप को ट्रेड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार सेटअप एक बड़ा मुनाफा देके जाता है आपको। तो आप देख रहे हैं 284 पॉइंट्स हैं, तो 284 पॉइंट अगर अचीव होता है तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शंस में प्रीमियम में कितना मुनाफा होगा। अगर एटीएम आपने लिया है तो ऑलमोस्ट 50% पकड़ लीजिए, है ना। तो अगर 300 ही पकड़िए तो 150 रुपये, तो 150 नहीं आप 100 पॉइंट्स भी पकड़िए। 100 पॉइंट्स अगर आपको अपसाइड का अगर रैली देखने को मिल गया तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने क्वांटिटी में आप बाई कर रहे हैं, कितना मुनाफा होना चाहिए। आप लोग चार्ट देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए। मैं थोड़ा सा कुछ नोट कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ। ज़रा सा आप लोग चार्ट देखिए, क्योंकि दोस्तों लाइव वीडियो है ना, तो मुझे बाकी काम भी तो करते रहना पड़ेगा ना बीच में, मैं लगातार चार्ट देख के बोलता नहीं रह पाऊँगा। आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और लर्न कीजिए, सीखिए। घबराहट हो रही है क्या आप लोगों को चार्ट को देख के? घबराइए मत। बस थोड़ा सा ही लिखना था, लिखना हो गया। जितने लोग हैं वीडियो देखने वाले यहाँ पर, आप सभी लोग वीडियो हैं, सॉरी ट्रेडर हैं, तो आप भी जर्नल राइटिंग करते ही होंगे, कुछ ना कुछ लिखते ही होंगे। तो वही मैं भी काम करता हूँ। आप चाहे कितने भी पुराने हो जाएं बाज़ार में, कुछ भी बातें अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे, कुछ अगर आप सीख रहे हैं, क्योंकि बाज़ार है ना बहुत खूबसूरत चीज़, वो हर दिन कुछ ना कुछ आपको सिखाती है। तो जो कुछ भी सीखते हैं उसको तुरंत नोट डाउन किया कीजिए। अच्छी लर्निंग हो, अगर कुछ मिल रही है आपको बाज़ार से तो उसे रिकॉर्ड कीजिए, लिखिए, है ना। क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सीख लिया तो
जीवन भर कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन बाज़ार आपको नई नई चीज़ें सिखाता है, हर दिन। सिर्फ बाज़ार नहीं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं दोस्तों, हर दिन हम कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो जब भी आप कुछ नया सीखते हैं उसे लिख लीजिए, क्योंकि कई बार आप भूल जाते हैं चीज़ों को। तो अगर आप लिख लेते हैं ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। और आपने लिख लिया और उसी चीज़ को किसी को पढ़ा दिया, समझा दिया, तो फिर आपको वो और ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, फिर वो आप भूलते नहीं हैं। और कहीं कुछ भी अगर आपने डिसीजन लिया और कहीं कुछ नोट डाउन नहीं किया, बस आपने दिमाग से ही सोचा, समझा और फैसला ले लिया और फिर आगे बढ़ चले, तो कई बार वो चांसेस रहता है भूल जाने का, फिर आप भूल जाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आए, कुछ भी अगर आप लाइफ के डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ भी, उसको तुरंत लिख लीजिए। जब आप लिख लेंगे ना तुरंत, तो आपका पूरा एक कंसंट्रेशन रहता है। जब आप पेन पकड़ के जब लिखते हो, तो पूरा ब्रेन, पूरी जो सारे सेंसस है ना, जितने भी इंद्रियां हैं, वो केंद्रित हो जाती हैं उस चीज़ को लिखने में, सोचने में, समझने में, जो आपने सोचा है, जिसको आप कॉपी में उतार रहे हैं, लिख रहे हैं। तो जब आप लिखते हैं तो सारी एनर्जी, सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन उस पॉइंट पे रहता है जिसको आप लिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपके दिमाग में रह जाए। और जब आपने लिख लिया, जो समझा, जो सोचा, उसको आपने लिख लिया, तो और आप एक कदम आगे बढ़ गए। और उसी चीज़ को आप डिस्कस कर लीजिए किसी के साथ। आप डिस्कस मतलब पढ़ा दीजिए, तो फिर वो लाइफ टाइम भूलेगा नहीं, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। तो ये बेस्ट वे होता है दोस्तों। कभी भी अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो ये एक अप्रोच रखा कीजिए, जर्नल राइटिंग लिखिए, करिए। सो बाकी कितने लोगों को पसंद आता है, नहीं आता है, वो लिखिए। अगर आप लोगों को जर्नल राइटिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लिखिए कि हाँ आपको पसंद है। सो मैं भी समझूँ कि हाँ आपको भी राइटिंग, लिखना अपना पसंद है। कई लोगों को लिखना पढ़ना नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। बट अगर लिखने की हैबिट अगर डेवलप करेंगे तो उससे मुनाफा ही होता है, बेनिफिट ही होता है, नुकसान नहीं होता कुछ भी, है ना। इसी बहाने कम से कम कुछ तो एक्टिविटी तो होगी हाथ की। जो गांव घर में रहने वाले हैं, जो आउटस्कर्ट के रहने वाले हैं, शहर से बाहर रहने वाले हैं, चलिए वो तो चलिए खेती बाड़ी करके कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। लेकिन शहर के जो लोग हैं, जो अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, वो तो ऐसे ही उनके बॉडी एकदम जो है, कोई फंक्शन नहीं हो रहा, बैठे हुए हैं ऑफिस में, घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम कलम ही चला लीजिए, है ना। तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो हाथ की तो एक्टिविटी होती रहेगी। सो बॉडी मूवमेंट, बॉडी की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर रहे, अब ऐसा तो है नहीं कि शहर में हैं आप, कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो अब आप जानवर ला के बांध लिए और आप उस सानी पानी कर रहे हैं, उसका मतलब जो भी है, काऊ डंग केक वगैरह वो सब बना रहे हैं, ये सारा काम तो करेंगे नहीं, है ना। क्योंकि अब आप शहर में हैं, आप दूसरा काम करते हैं। तो जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो हैबिट डेवलप कीजिए कि बॉडी मूव करे। तो एक छोटा सा ही हैबिट है लिखने का, लिखते रहिए, कम से कम हाथ जो है वो तो मूव करेगा, है ना। ये सब बातें सुन के आपको लगेगा क्या ये सब ज्ञान की बातें, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, बट ये अच्छी चीज़ें हैं। इससे आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी मदद मिलेगा आगे चल के। और एक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो कि वैल्यू सिस्टम क्रिएट करती हैं, है ना, एक वैल्यू डेवलप करती हैं, वैल्यू सिस्टम डेवलप करती हैं। और इसे आपके घर के मेंबर्स, आपके बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो जो आप करेंगे, और अब मैं अपनी बात करूं तो मैं अब एक ट्रेडर हूं, एजुकेटर हूं, एक बिजनेसमैन हूं, तो मुझे वो भी देखना है कि मुझे देखने वाले कई लोग हैं। तो अगर मैं जिस चीज़ों को खुद ही प्रैक्टिस ना करूं, उसके बारे में मैं लोगों से कहूं, तो ज़रा बताइए मेरे बातों में कितनी वजन, कितनी सच्चाई नज़र आएगी। तो मुझे तो पहले खुद ही प्रैक्टिस में लाना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। अगर मैं ही उस चीज़ को अमल नहीं कर रहा हूँ, और सामने वाले से अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ, गुजारिश करूँ कि ये करो वो करो, सामने वाला उसको इम्पोर्टेंस देगा नहीं देगा। सो एक टीचर होना, या एक एजुकेटर होना, या एक मेंटर होना, या फिर एक कोच होना आसान नहीं होता। आपकी जिम्मेदारियां होती हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हायर अथॉरिटी हैज़ अ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जितना बड़ा पद होता है आपका, जिम्मेदारियां उतनी बड़ी हो जाती हैं। तो जब आप धीरे धीरे किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी फील्ड में हैं, जब आपका कद ऊंचा होता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो आप कुछ भी ऊल जुलूल बातें नहीं कह सकते, है ना। सोच समझ कर बातें रखनी पड़ती हैं। वो अलग बात है कि किसी को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम अगर है तो वो तो स्टैमर करेगा, है ना। आज देखिए इटर्नल के फाउंडर, जो जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल, वो बहुत होनहार हैं, बट स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। तो अब जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो, या फिर मेरे साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो अगर बातें हो रही हैं तो इसको मत सोचिएगा कि हल्के में बातें की जा रही हैं। लेकिन जब आप कोई बात कहते हैं, जब आप सीनियर पद पे होते हैं, सीनियर पोजीशन पे होते हैं, हायर अथॉरिटी पे होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं। तो इसलिए जब पद बड़ा होगा, जिम्मेदारियां बड़ी होंगी, तो सोच समझ कर बोलना पड़ता है, सोच समझ के बयान देना होता है। तो उस तरह से आपका बिहेवियर भी होना चाहिए, उस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए। सो आज मैं बहुत छोटे लेवल पर हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आज अगर मैं सिर्फ अपने
यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब पे आज लगभग 6,25,000 सब्सक्राइबर हैं, है ना। तो 6,25,000 सब्सक्राइबर बहुत बड़ा नंबर नहीं होता, बट ठीक है। घर के सदस्य के हिसाब से देखूं तो अगर मेरे घर के सदस्य में 7,000 लोग अगर मुझे फॉलो करने वाले हैं, तो मैं इतना तो मान सकता हूँ ना कि मेरी जिम्मेदारियाँ अब बड़ी हो गई हैं, है ना। तो मुझे वो बयान कुछ भी देने से पहले सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। कोई भी अगर अच्छी आदत है तो मुझे उसे बताना होगा कि ये अच्छी आदत है। अगर बुरी आदत है मेरी, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं एलिमिनेट करूँ अपने अंदर से, और मैं सचेत करूँ लोगों को कि ये बुरी आदतें जो हैं आपको जीवन में घातक साबित कर सकती हैं, तो बेहतर है उससे दूरी बनाइए। तो ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। बाकी जो भी हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप सीनियर लेवल पे हैं, या फिर आप कोच हैं, मेंटोर हैं, या फिर आप क्रिकेटर ही हैं, या सिंगर हैं, या सीनियर सिंगर हैं, सीनियर एक्टर हैं, सीनियर प्लेयर हैं, आप सीनियर अगर हो गए तो आपकी जिम्मेदारियाँ होती है ना, आपके जो जूनियर हैं उनको आप गाइड करें, मोटिवेट करें। तो जब आप खुद ही गाइड करने लायक नहीं रहेंगे, खुद ही मोटिवेट करने लायक नहीं रहेंगे, खुद ही आप गलत काम कर रहे होंगे, तो आपकी बातें कौन सुनेगा। तो इसलिए मैंने वो बोल दिया कि एक लिखने की हैबिट डालिए। अब इसको आप, शायद आपको लग सकता है क्या करूँगा लिख के, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा तुरंत तो कुछ नहीं मिलेगा, बट लिखेंगे अच्छी हैबिट है दोस्तों, लिखना एक अच्छी हैबिट है। मैं स्टेट में बैठा हूँ और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ दोस्तों। अभी देखिएगा जो बल्क डील का जो ऑर्डर होता है ना, वो 2:30 बजे के आसपास। सो अभी आप देखिएगा जब बाज़ार ऊपर जाएगा किस रफ्तार से ऊपर की तरफ जाएगा। अभी 2:26 हो रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है अगर आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आपको मदद मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, तो लाइक किया कीजिए, कंजूसी मत किया कीजिए। और कमेंट किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अपने जो भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक में अगर कोई ग्रुप हो, कहीं पर भी अगर मौका मिले, फैमिली फ्रेंड्स अगर हैं तो उन तक शेयर किया कीजिए। अगर जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुंचाइए, ताकि मैं बाकी लोगों को भी सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। और अगर आप चैनल में फ़र्स्ट टाइम ही अगर आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए बेल आइकन बना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कुछ भी वीडियोज़ अगर मैं अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएँ। तो वीडियो देखते देखते बस ये कुछ सेकंड लगते हैं, ये सब भी करते रहा कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि शायद मेरी वीडियो से लोगों की मदद हो रही है। तो मैं और वीडियोस बनाता ही रहूँगा, वो तो काम मेरा करता रहूँगा। बट आप लोग अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे और खुशी होती है कि मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को मदद हो रही है, तो मैं और जोश जुनून के साथ काम करने की इच्छा रखता हूँ। सो 2:29 हो गया है। सो अभी ज़रा देखिए जो बल्क डील का जो समय है 2:30 बजे, जो बल्क डील का जो विंडो है वो ओपन ही होता है 8:45 से लेके 9:15 बजे के अंदर।
और सेकंड हाफ में फिर 2:30 बजे होता है, 2:20 से लेकर 2:30 बजे के आसपास कुछ होता है। सो उस बीच में बल्क डील, तो इसीलिए जब भी इस तरह से सपोर्ट के पास एक्यूमुलेशन अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा सेटअप होता है कि अब बाज़ार बहुत तेज़ी से मूव करेगा आप साइड में। सो अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये आप देख पा रहे हैं विक, ये 3, ये निकलते ही मार्केट का मोमेंटम देखिए, ये जो है ना विक 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 है ना। सो ये बहुत ही खूबसूरत सेटअप है दोस्तों, और हम बहुत शानदार यहाँ ट्रेड हम अपना अचीव करेंगे। स्टॉप लॉस अब मैं अपना नीचे लगा देता हूँ, क्योंकि पहले मैंने उस स्टॉप लॉस को बचाने के लिए कि हिट ना हो मैंने यहाँ तक शिफ्ट किया था। अब बाज़ार ऊपर जा रहा है तो मेरा टारगेट यहीं रहेगा, मैं यहीं तक रखूँगा, बट बाज़ार ऊपर तक पहुँचेगा यहाँ तक, बट मैं यहाँ पे अपना टारगेट निकालूंगा। अब ज़रा देख लीजिए टारगेट कितना है, 1:7 के आसपास है ना, 1:7 के आसपास है। बहुत ही शानदार रिटर्न होगा दोस्तों। और अभी तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, तुरंत कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। इतना मैं रिटर्न लेकर जाने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ तक इतना मैं लेके जाऊँगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, है ना। और अक्सर गलतियाँ लोग यही करते हैं कि जब ना इस तरह से कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है ना तो लोग प्रॉफिट देखने चले आते हैं। वो बहुत बैड हैबिट होती है दोस्तों, मत देखा कीजिए। अभी क्या लगता है, मेरा मन नहीं कर रहा होगा प्रॉफिट पीएनएल देखूं, मन करता है, बट मन पे ही तो कंट्रोल रखना है, मत देखिए, है ना। क्योंकि वो मन ही तो है जो कि सारी गलतियाँ करता है, मन। और इतनी प्रॉफिट, मतलब यहाँ तक जब प्राइस आपने बाई किया है यहाँ पे, यहाँ से प्राइस इतना ऊपर अगर चला जाए तो आपको तो मुनाफा हो ही रहा होगा। तो इसको देखते ही आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मत कीजिए, यहाँ से बाजार नीचे आ जाए स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए, बट ये हैबिट डालिए कि नहीं, इनडिसिप्लिन्ड ट्रेडर हमें नहीं बनना है, हमें एक प्रोसेस को फॉलो करने वाला और डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। तो वेट कीजिए, बाजार को जाने दीजिए, यहाँ तक टारगेट आपका है, क्योंकि जब बाजार ऊपर गया है, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई यहाँ तक गया है, तो जो ये लो टूटा है यहाँ से टूटा है, तो मैं यहीं तक का टारगेट रखा हूँ दोस्तों। तो कम से कम अपने प्रोसेस को फॉलो करें, टारगेट तक तो अचीव करने के लिए बैठे रहिए, सिर्फ यहाँ तक प्रॉफिट बने और निकल जाइए, ऐसा काम मत किया कीजिए, है ना। ये बाजार नीचे आ जाएगा तो मैं रेडी हूँ इतना नुकसान लेने के लिए। मैं, हाँ, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर दूंगा, वापस से वही प्रोसेस रहेगा कि मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ तक वेट करूंगा, लेकिन मैं टारगेट यहाँ पे लेके निकलूंगा, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लेके निकलूंगा, बीच में मैं कोई प्रॉफिट नहीं बुक करने वाला हूँ। अब आपको लगेगा सर तो ये प्रेशर, सेलिंग की प्रेशर आ गई, नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ से ज़रा बाजार इतना ऊपर जाएगा, प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे आप, ज़रा सोचिए। तो आप जब बुक करेंगे तो आप जैसे हज़ारों लोग हैं ना बाई करने वाले, तो प्राइस अगर बॉटम से लेके यहाँ से लेके इतना ऊपर चला गया, कितना प्राइस चला गया था ऊपर, ज़रा देखिए, लगभग 250 पॉइंट। तो 250 पॉइंट अगर बाजार यहाँ से चला जाए इस जगह से लेके, ये एक कैंडल, इस एक कैंडल को देखिए, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 5 कैंडल में अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 250 पॉइंट अगर बाजार पहुँच जाए, 231 पॉइंट, तो क्या आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? तो वही प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट आप कंफर्टेबली बैठे रहिए, आप कंफर्टेबली बैठे रहिए, निकलिए नहीं बाजार से। अब जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सेलिंग आती है ना, प्रॉफिट बुकिंग में अगर आपने बाई किया है तो प्रॉफिट बुकिंग मतलब सेलिंग। तो बाजार नीचे आ रहा है ना, तो आने दीजिए। और 1 घंटे, लगभग 1 घंटे और हैं, क्योंकि 3:30 बजे बाज़ार क्लोज़ हो जाएगा। अभी 2:34 हो रहा है। सो वॉच कीजिए इसको।
वॉच करते रहिए दोस्तों। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, अदरवाइज साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी। बस आप देखा कीजिए कि जब एक एक कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है तो उस वक्त आप पर क्या बीत रही है, तो मुझ पर क्या बीत रही होगी, तो वैसे डेवलप होगी साइकोलॉजी। अगर आप स्किप कर करके देख लेंगे सीधे रिजल्ट किए, कितना मुनाफा हुआ कितना नुकसान, फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना, फिर आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो वॉच कीजिए, बैठ के देखिए कि इस तरह से एक एक कैंडल जब मूव कर रहा है तो आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या कर रहे होते। तो अगर आप निकल जा रहे होते या निकल गए होते तो आपको फिर ये पूछना चाहिए कि ये क्या सही तरीका था निकलने का। तो फिर आप लिखिए कि नहीं, आइंदा से मैं नहीं निकलूँगा, बिना टारगेट या स्टॉप लॉस लिए नहीं निकलूँगा। अभी ये सपोर्ट बन जाएगा ना, ये जो लेवल है ना, ये विक, ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये आप देख रहे हैं बाजार ने कई बार रेजिस्टेंस लिया था इस जगह से। मतलब पहले यहाँ सपोर्ट था, फिर सपोर्ट, फिर ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट हो गया। सो बाजार अभी आया, सपोर्ट बनेगा ना ये, तो सपोर्ट हो सकता है बाजार नीचे आके विक बना के ऊपर क्लोज हो जाए, फिर ऊपर निकले। सो ठीक है, बैठे रहिए। अभी इस कैंडल को देख के बेरिश मत हो जाएगी, बाजार नीचे आ जाएगा यहाँ तक, नहीं, कोई नीचे हो नहीं आएगा। अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब जब मैं इस तरह से बातें करता हूँ तो आप लोग तो मुझे नहीं देख पा रहे ना, मेरे फेस को नहीं देख पा रहे हैं, मेरी धड़कनों को तो नहीं छू पा रहे हैं आप, है ना, नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा होगा, कितने बेबाकी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ, घबराहट नहीं हो रही है। बिल्कुल हो रही है दोस्तों, क्योंकि पैसे जब लगे होते हैं तो डर सबको लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डरने, लालच से, इन सब चीज़ों से ऊपर है डिसिप्लिन, है ना। डरना वरना तो ये जीवन का हिस्सा, वो चलता रहेगा, है ना। लेकिन डर से आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, लालच से आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। कहीं अगर पहुंचना है तो आपको प्रोसेस को फॉलो करना और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए घबराहट होती है, होने दीजिए। मैं भी घबरा रहा हूँ, या नुकसान का डर है, कुछ भी नुकसान होने पे हम सेलिब्रेट थोड़ी करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन है, उसको ऑलवेज प्रायोरिटी देनी है। प्रोसेस प्रोसेस है, ऑलवेज प्रायोरिटी देनी है। तो मेरे जो प्रोसेस, सेटअप और डिसिप्लिन का हिस्सा वो यही है कि मैंने ट्रेड ले लिया है, टारगेट ये है, स्टॉप लॉस ये है, बीच में नहीं निकलूंगा। तो ये विल पावर डेवलप करनी पड़ेगी आपको, बस। देख रहे हैं ना, नीचे से विक बनना स्टार्ट हो गया ना इस कैंडल में, क्योंकि सपोर्ट है, तो सपोर्ट से बाइंग आएगी ना। इसलिए लेवल्स को पहचानिए, लेवल्स को पहचानिए, कि लेवल्स को पहचानिए। क्लियर।
2:40 हो चुका है। और हमारे पास 30 और 20 50 मिनट रह गए हैं, लगभग 50 क्या, अब 49 मिनट रह चुके हैं। बट हमें 3:20 पे ही स्क्वायर ऑफ करना है, तो उसके उतने दूर तक तो मैं उतनी देर तक मैं वेट नहीं करना चाहूँगा। देखते हैं क्या होता है अभी। एक्सक्यूज़ मी। सो अगर मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखूं, यहीं तक अगर देखूं, फ़िलहाल यहाँ तक देखूं, तो कितना है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे 1:2 से ज़्यादा है। बट चूंकि मैंने जो कमिटमेंट किया है, मैं वहाँ तक बैठूंगा, इस जगह तक मैं बैठूंगा, है ना। सो 1:7 है यहाँ पे। सो 1:7 तक मैं बैठूंगा, है ना, मैं निकलूँगा नहीं। ये एंट्री, हाँ यहाँ पर थी एंट्री, इसलिए शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे थी एंट्री मेरी, इस कैंडल के ऊपर मैंने लिया था एंट्री। ये आप देख रहे हैं, ये जब हैमर बना है ना, इस हैमर के ऊपर जैसी प्राइस निकला है इस जगह पे। सो ये मेरी एंट्री पॉइंट है। ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मैं और छोटा कर लूँगा। ये मैक्सिमम टचेस इसके नीचे हैं, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा। और एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा। और टारगेट 1:8 का ही है। सो 1:7 8 बहुत है, अच्छा हैंडसम नंबर है। ये ग्रीन कैंडल का लो तोड़ दिया।
3:15 के आसपास जो भी होगा मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद मैं नहीं, 3:20 तक मैं नहीं लेके जाऊंगा ट्रेड को। सो वेट करता हूँ। अगर अभी तुरंत अगर मार्केट ऊपर चला गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं, बाज़ार स्लो अगर हो भी गया तो मैं 3:15 तक लास्ट मैं स्क्वायर ऑफ कर जाऊँगा, क्योंकि उसके बाद अगर नहीं स्क्वायर ऑफ होगा तो फिर तो मेरा ब्रोकर ही स्क्वायर ऑफ कर देगा। सो अभी मैं बैठा हूँ कि अगर उसके पहले ही टारगेट अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला अगर टारगेट तब की बात बता रहा हूँ कि फिर मैं जहाँ पर भी बाज़ार रहेगा, जिस वक्त जहाँ भी बाज़ार रहेगा, मैं फिर वहाँ निकल लूँगा 3:15 पे, क्योंकि मुझे स्क्वायर ऑफ तो करना पड़ेगा ना, साइडवेज में छोड़ के नहीं जा सकता ना। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, तो आप जाके तुरंत टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैंने बताया ना कि मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। रात को 9 बजे मैं गूगल मीट का लिंक शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और मार्केट की जो भी अपडेट्स हैं वो मैं देता रहता हूँ, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस लाइव मार्केट में जब मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने ट्रेड का जो सेटअप होता है या चार्ट होता है वो मैं शेयर करता हूँ, तो वो भी काफ़ी लोग देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर मैंने एंट्री लिया, क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप डिटेल में सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मैंने जैसे कि अपना कोर्स का डिटेल्स शेयर कर दिया है, अगर आप चाहते हैं तो वो शेयर मैं वापस कर देता हूँ, देख लीजिए। ये डिटेल्स है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यही डिटेल्स है। कोर्स फी 15,000 है। कोर्सेज में क्या क्या कवर होगा सारा कुछ पढ़ लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर यही है, ये नंबर पे आप पेमेंट करके डिटेल्स आप मुझे शेयर कर सकते हैं। इसी नंबर पे गूगल पे और फ़ोनपे कर सकते हैं। और अपना पूरा नाम, व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की डिटेल्स आप शेयर कर दीजिएगा। अब दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप एक्सक्यूज़ मी, अगर आप जो हमारा अपकमिंग बैच है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मॉर्निंग का बैच होगा। सैटरडे एंड संडे सुबह 10 से 12 बजे का बैच होगा, जो सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे की टाइमिंग होगी। तो अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, इमीडिएटली आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। और अभी जो करंट बैच चल रहा है, जस्ट उसमें भी 2-3 क्लासेस हुए हैं। 14 फेब से क्लास स्टार्ट हुआ था और 2-3 क्लासेस मिस हुई हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो सैटरडे एंड संडे रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग है इसमें, क्योंकि मोस्टली मेरे स्टूडेंट हैं वर्किंग प्रोफेशनल, तो वो कंफर्टेबल रहते हैं उस टाइम पे। तो जो भी हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, ज़रूरी नहीं है वर्किंग प्रोफेशनल, जो जैसे कंफर्टेबल रहें, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपके पास है। 2:49 हो गया है। यही टारगेट रहेगा मेरा। ये अगर बाज़ार ने 3:15 के अंदर अगर इसे अचीव करके दे दिया तब तो वेरी नाइस, मैं निकल जाऊंगा। अगर नहीं दिया, कहीं बाज़ार अगर ऐसे इसे साइडवेज होने लगा या यहाँ पे कहीं है, तो मैं 3:15 पे निकल जाऊंगा दोस्तों। सो क्योंकि ट्रेड को तो ऐसे पेंडिंग छोड़ के नहीं जा सकता मैं, ट्रेड को तो मुझे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा ना।
सो बैठ के बस आप लोग वॉच करते रहिए, क्योंकि ये लाइव ट्रेड है ना दोस्तों, तो लाइव ट्रेड में निरंतर तो बोल पाना मुश्किल है किसी के लिए भी। सो बस ऐसे ही मैं ट्रेड ले लूँगा, ट्रेड लेने के बाद वीडियो को ऑन रखूँगा और आप लोग चार्ट देखते रहेंगे। इस तरह से लर्निंग भी होगी आपकी, और जब जब मुझे कुछ भी बातें याद आएंगी या फिर लगता है कि मार्केट का ये अपडेट है देना चाहिए, तो मैं बताता रहूँगा। सो वॉच कीजिए और लर्न कीजिए, इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए कि जो जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि बाज़ार उस तरह से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ उस तरह से कर रहा है तो उसको नोट डाउन कीजिए, एक नोट बनाइए, ताकि कल को जब आप ट्रेड लें तो आप पूरे कन्विक्शन के साथ ट्रेड ले पाएँ, आपको जानकारी हो कि हाँ इस तरह का पैटर्न कभी मैंने देखा था, इस तरह का सेटअप मैंने कभी देखा था, इस तरह के सेटअप पे कभी अरुण सर ने ट्रेड लिया है। सो हाँ मुझे भी ट्रेड लेना चाहिए। तो इस तरह से आप ऑब्ज़र्व करें, नोट करें। जितना आप ऑब्ज़र्व करेंगे चार्ट को, जितना आप नोट डाउन करते रहेंगे, तो आपको वो मालूम पड़ जाएगा कि ये सेटअप, ये पैटर्न कितनी बार बनता रहता है, तो उसे मिस नहीं करेंगे। अब रही बात, क्या सारा सेटअप सक्सेसफुल होता है? नो, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तो इतना मानता हूँ, अगर आप 50%, 60%, 70% अगर आप आपका विनिंग रेशियो है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% ही राइट होना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी 100% टाइम राइट नहीं होता स्टॉक मार्केट में। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम भी अगर राइट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दो बज के 52 हो चुका है और मेरे पास 17 मिनट है, सॉरी 15 मिनट उधर रह गया, 8 मिनट इधर, तो 23 मिनट रह गया है। अब कई लोग हैं जिन्हें ये लग सकता है कि मैं खामो खा मैंने टारगेट उतना दूर तक का प्लान किया, यहाँ तक तो ही लगभग 250 पॉइंट, 250 पॉइंट मिल रहा था, ले लेना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, वो आप जो सोच रहे हैं मन में वो भी ठीक है, लेकिन अपना एक डिसिप्लिन होता है ना, अपना एक प्रोसेस होता है, तो उसे मैं फॉलो कर रहा हूँ और वही मैं सिखाता हूँ आप लोगों को कि ये टारगेट यहाँ तक मैंने रखा है, कुछ सोच समझ के रखा है। सो प्रॉफिट यही होगा ना, एक दिन प्रॉफिट हो जाता है अगर मैं यहाँ बुक कर लेता, बट मैं एक दिन के हिसाब से तो ट्रेड करने आया नहीं हूँ बाजार में। मुझे पता है मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक ट्रेड करूँगा, तो तब तक मैं ये इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहता हूँ। इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहता बीच में प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँ। वैसे रिस्क टू रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड यहीं पे अचीव हो गया था, लगभग 1:3 यहाँ अचीव हो चुका था। सो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड भी अचीव हो चुका है, सब कुछ भी, बट यहाँ तक अगर बैठा हूँ तो कभी कभी आपको पुश करना पड़ता है अपने आप को बड़े टारगेट्स के लिए, क्योंकि मार्केट में इतना खूबसूरत सेटअप बने तो रिस्क लीजिए। नहीं रिस्क लेंगे तो ऑलवेज फिर तो छोटे छोटे टारगेट्स रहेंगे। तो शुरुआत में सभी लोग छोटे छोटे टारगेट लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप पुराने होंगे आपको मालूम पड़ेगा कि इस ट्रेड में आपको बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। सो कुछ पार्शियल प्रॉफिट अगर आपको बुक करना है कर लीजिए, और जो मेजर टारगेट है वहाँ तक होल्ड कीजिए, बैठे रहिए। लेकिन कभी कभी कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे, कुछ चार्ट पैटर्न ऐसा होगा जब आपको रिस्क लेना पड़ेगा, वो अच्छे सेटअप को मिस नहीं करना है, क्योंकि बाजार हर दिन आपको बड़े प्रॉफिट नहीं देता ना।
2:58 हो गया दोस्तों। मैं इसलिए बार बार समय बता रहा हूँ कि 2:15 पे, सॉरी 3:15 पे मैं निकल जाऊँगा। जहाँ पर भी मेरा ट्रेड हो, जिस जगह पे भी हो, मैं निकल जाऊँगा। और अगर उसके पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा। तीन बज गया है दोस्तों। यहाँ पर, इस जगह पर, इस कैंडल का विक यहाँ अगर बाज़ार पहुँच गया ना तो फिर एक हडल फिर से ले सकता है यहाँ पे। तो इस जगह पे कितना होगा ज़रा देख लीजिए रिस्क टू रिवॉर्ड। इस जगह 1:, लगभग 5 हो रहा है, 1:5। 178 पॉइंट है यहाँ तक, और नेक्स्ट यहाँ पर है। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों यहाँ पे अपना 80% प्रॉफिट मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, इस जगह मैं 80% प्रॉफिट निकाल दे रहा हूँ। बचे हुए क्वांटिटी को 20% क्वांटिटी को यहाँ निकालूंगा। वही सेम कंडीशन मेरा है, 3:15 पे मैं स्क्वायर ऑफ करूँगा। लेकिन इस जगह पे मैंने निकाल दिया है 80% प्रॉफिट यहाँ निकाल दिया है मैंने अपना। और बचे हुए क्वांटिटी जो है 20% क्वांटिटी वो मैं यहाँ के लिए होल्ड करूँगा। अगर बाजार पहुँचा तो मैं यहाँ अचीव करूँगा पूरा का पूरा 1:5 मैंने यहाँ तक अचीव किया है। अगर ये हिट होता है 20% तो मैं यहाँ निकाल लूँगा 20%। अगर बाजार यहीं कहीं रह गया 3:15 या नीचे आ गया तो मैं 20% क्वांटिटी में निकाल दूंगा वहाँ पे। अभी आज मेरा इस ट्रेड में नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने 80% जो क्वांटिटी है मैंने बुक कर लिया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ तक का प्रॉफिट जो है 174 पॉइंट है। तो आप उसके अनुसार अपना निकाल लीजिएगा कि एटीएम का अगर स्ट्राइक प्राइस है तो कितना प्रीमियम मिला होगा, आप एक कैलकुलेशन कर लीजिएगा। प्रॉफिट नुकसान बताने के लिए मैं ये ट्रेड नहीं लिया हूँ, बस आप लोगों को ये समझाने के लिए ट्रेड लिया था कि किस तरह से लिक्विडिटी हंट होता है, किसको स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं, किसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, किस तरह से इस तरह के सेटअप को ट्रेड किया जाता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन लर्निंग थी जो कि आप लोगों को आशा करता हूँ पसंद आई होगी। बाकी प्रॉफिट नुकसान क्या है वो आपके अपने ट्रेड हैं, आप देख लीजिए। अगर एक लॉट में ट्रेड किया होगा क्या प्रॉफिट बना होगा आपका अनुमान लगा लीजिए। किसी का 2 लॉट होगा, किसी का 10, किसी का 50, किसी का 500 लॉट होगा, तो सबके प्रॉफिट नुकसान अलग अलग होंगे। बट सेटअप तो सेम हो गया सभी के ना। अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा या फ्यूचर में कभी ट्रेड आप लेंगे इस तरह के सेटअप पर, तो ट्रेड तो सबके सेम होंगे। तो मैं सेटअप समझा रहा हूँ, मैं प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ, मैं आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, किस तरह से पेशेंटली वॉच करना है वो समझा रहा हूँ, किस तरह से अपने विल पावर पे काम करना है वो समझा रहा हूँ। वो सारा जो है बेस्ट लर्निंग है। बाकी प्रॉफिट नुकसान सिखाना थोड़ी मेरा काम है। यहाँ पर ज़रा देखिए नेक्स्ट टारगेट ये होगा। बचे हुए क्वांटिटी को यहाँ पर निकालूंगा। अगर बाज़ार ऊपर पहुँचा तो यहाँ निकाल दूंगा 20% क्वांटिटी।
बाज़ार वैसे यहाँ तक पहुँचेगा दोस्तों, इस जगह तक पहुँचना चाहिए, बाज़ार को एकदम यहाँ तक पहुँचना चाहिए, कम से कम पहुँचना चाहिए। बट सेफ्टी है अपने हाथ में, तो पहले आप कुछ निकाल लीजिए। तो 1:5 मैंने यहाँ निकाल दिया है। बचे हुए क्वांटिटी को यहाँ निकालूंगा, 20% क्वांटिटी को। बाकी बाज़ार ऊपर चला जाए क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरा तो कंप्लीट टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, मैं अपना 100% क्वांटिटी निकाल दूंगा। सो ये बहुत ही शानदार ट्रेड था दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रेड है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें। 3:03 हो चुका है, बस मैं और वेट करूंगा 12 मिनट, उसके बाद मैं इसको ऑफ कर दूंगा। तीन बज के 4 मिनट हो चुका है। और इस कैंडल को क्लोज होने में 32 सेकेंड्स, 31 सेकेंड्स, 30 सेकेंड। ऐसे बाज़ार में दोस्तों क्या होता है ना कि दोनों साइड की लिक्विडिटी हंट किया जाता है। बॉटम में यहाँ पे जितनी लिक्विडिटी है, मतलब जितने भी यहाँ पर सेल के ऑर्डर पड़े थे सब कुछ यहाँ पे उठाया गया। बायर्स ने क्या किया, सबसे सस्ते दाम में, जो स्मार्ट मनी है, सबसे सस्ते दाम में उन्होंने उठाया, प्राइस सारा उठाया। अब सबसे महंगा प्राइस यहाँ पे है, तो सारा निकालेंगे महंगे प्राइस पे, यहाँ निकालेंगे। तीन बज के 5 मिनट हो चुका है दोस्तों। इस वीडियो के दरम्यान में दोस्तों जो भी बातें मैंने बताई हैं यहाँ, बाइंग सेलिंग, वो याद रखिएगा ऑलवेज कि ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन मैंने नहीं दिया है। और क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना। लेकिन अगर आपको किसी भी समय बाई सेल करना है तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही संपर्क कीजिएगा। सो 3:07 हो गया है और मैं 8 मिनट वेट करूँगा, फिर मैं स्क्वायर ऑफ कर जाऊँगा। सो यहाँ तक का टारगेट आप देख ही रहे हैं कि ये कितना है, 1:2, लगभग 1:5 के आसपास है। सो बहुत ही शानदार ट्रेड है। सो 174 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हम लोगों ने कैप्चर किया है, 174 पॉइंट्स। टारगेट मेरा यहाँ तक है वैसे, सो इस जगह तक है। बट मैं इस जगह को इसलिए रखा हूँ कि यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट 80% प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो इसलिए मैंने मार्क कर रखा है। बाकी जो क्वांटिटी है 20% क्वांटिटी, वो मैं निकाल दूंगा जैसे ही बाज़ार 3:15 के आसपास आएगा, मैं निकाल दूंगा। मैं उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे स्क्वायर ऑफ भी करना है।
और आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ, कभी भी इस तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर और लिक्विडिटी स्वीप जिसको कहते हैं, दोनों एक ही होता है, कुछ और है नहीं। मैंने आज तक अपने क्लास में या फिर अपने वीडियोस में इन सब शब्दों का मैंने प्रयोग नहीं किया, लिक्विडिटी स्वीप या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग जो हैं ज़्यादा बड़े बड़े नाम से कंफ्यूज हो जाएं और फिर वो समझने की कोशिश ना करें, जिसकी वजह से मैं बहुत सिंपल रखता हूँ बाज़ार को कि कहाँ पर बायर्स बैठे हैं, कहाँ पर सेलर्स बैठे हैं। लेकिन कई लोगों के डिमांड्स आते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे लगा इस शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जो ये टर्मिनोलॉजी है बाज़ार में जो इस्तेमाल की जाती है उसका मैं इस्तेमाल करूँ। तो आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ, लाइव मार्केट में इस तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग और लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर कोई वीडियो नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो कोई बात नहीं, ये सेकंड वीडियो हो जाएगा आपका। और अगर नहीं देखा है तो ये एक बहुत ही बेहतरीन लर्निंग हुई होगी कि आपने लाइव मार्केट में लिक्विडिटी कैसे हंट किया जाता है, कैसे स्टॉप लॉस को हंट किया जाता है, कैसे लिक्विडिटी स्वीप होती है और किस तरह से आपको ट्रेड लेना चाहिए। एक बहुत अच्छी लर्निंग हुई होगी, मैं आशा करता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 5 मिनट रह गए दोस्तों, 5 मिनट के बाद मैं वाइंड अप कर दूंगा, वीडियो को भी वाइंड अप कर दूंगा और ट्रेड भी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। सो एक लंबा वीडियो हो गया है दोस्तों, बट आशा करता हूँ इस वीडियो से सीखा बहुत कुछ होगा आप लोगों ने। ये आखिरी के कुछ मिनट में ये देखिएगा मार्केट भाग सकता है, क्योंकि पहले 2-3 कैंडल में ही आपने देखा था कि लगभग 225 पॉइंट बाजार ऊपर भाग गया था। सो हो सकता है आखिरी के कुछ मिनट में ये तेज़ी से भाग जाए बाजार। ये टारगेट यही है, इवेंचुअली यही टारगेट है बाजार का। 3:11 हो चुका है, 3:12 है, 3 मिनट में और वेट करूँगा। मैं बैठा हूँ अपना 20% जो क्वांटिटी है उसे निकालने के लिए। अगर बाजार ऊपर वाली जो डॉटेड लाइन है वहाँ तक अगर अचीव अगर कर लेता है अगर बाजार ने, तो मैं 20% अपना प्रॉफिट वहाँ निकाल दूंगा। अदरवाइज 3:15 पे बाजार जहाँ पे भी रहेगा मैं वहाँ निकल जाऊँगा।
सो यही मेरा टारगेट है। इस जगह पे आते ही मैं निकल जाऊंगा, अपना 20% जो क्वांटिटी है वो निकाल दूंगा। और नहीं अगर पहुंचता है बाज़ार, कोई बात नहीं, जहाँ पर भी रहेगा जिस वक्त 3:15 पे मैं निकाल दूंगा। बस 1 मिनट और रह गया दोस्तों, और आखिरी के देखिएगा 2 कैंडल में ही बाज़ार भागेगा बहुत तेज़। फिर मुझे अफसोस होगा कि मैं वेट नहीं कर पाया, बट क्या करूं, वो बाज़ार वैसे ही करता है, आखिरी के 10 मिनट में भाग सकता है ऊपर। बस और 30 सेकंड रह गया है, 30 सेकंड के बाद मैं स्क्वायर ऑफ कर जाऊंगा। सो यही मेरा सारा का सारा जो होगा ट्रेड यहीं कंप्लीट हो जाएगा इस जगह पे। 20 सेकंड और रह गया है। 15 सेकंड, 12 सेकंड, 10 सेकंड। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, सॉरी इस ट्रेड को मैं यहीं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, और मैंने अपना 100% क्वांटिटी यहाँ निकाल दिया है। सो आप देख पा रहे हैं ये 1:4.78 है, तो ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए कि ₹1 आपने लगाया, लगभग ₹5 कमाया, लेकिन 5 गुना के आसपास है लगभग। सो ये ठीक ठाक ट्रेड है, काफ़ी अच्छा ट्रेड है, लगभग 173 पॉइंट्स आपने कैप्चर किया है। सो मैंने ट्रेड से स्क्वायर ऑफ कर दिया है, ट्रेड से मैं निकल चुका हूँ। अब ये वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा दोस्तों। फिर मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।